बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि पीएचपी के अंदर हम फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे और फॉर्म बेसिकली होता क्या है और इसके एट्रीब्यूट्स हमने लास्ट टाइम देखे थे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आज हम फॉर्म की टाइप्स देखेंगे कि फॉर्म के अंदर कितनी डाटा टाइप्स का हम डाटा भेज सकते हैं और हम उसको यूज़ करते हुए पीएचपी के अंदर हम कैसा डाटा शो कर सकते हैं, और फिर बाद में हम देखेंगे कि डाटाबेस के अंदर हम कैसे फॉर्म के ज़रिए डाटा स्टोर करेंगे। तो ये था हमारा लास्ट टाइम जो हमने वर्क किया था। तो आज हम इस फॉर्म के डाटा टाइप्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो डाटा टाइप्स हैं वो एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है, उसके बाद चेक बॉक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी फर्दर डाटा टाइप्स हैं, जबकि हम इसमें सिर्फ इनका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि कैसे हम इनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। इनपुट टाइप का एक एट्रीब्यूट्स हैं टाइप। अब इसके अंदर हमने उसकी डाटा टाइप्स देनी है, कौन सी, टेक्स्ट। उसके बाद नेम। अब हमने इस फील्ड का नाम देना है कि इस फील्ड को नाम क्या देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पहले कर लेते हैं, यहाँ हम नेम कर देते हैं, फर्स्ट नेम करते हैं, फर्स्ट नेम। तो यहाँ इसका मैं नाम कर देता हूँ एफ नेम, यानी कि इसके फील्ड का नाम क्या कर दिया मैंने, एफ नेम। उसके बाद इसको क्लोज़ किया और यहाँ हम बी आर का टैग यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, ब्रेक लाइन। और यहाँ हम यूज़ करेंगे लास्ट नेम, सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इक्वल टू लास्ट नेम और फिर बी आर का टैग, ब्रेक लाइन, ठीक है। चलें इसी को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले आपको जैम फोल्डर, जैम का जो पीएचपी कंट्रोल पैनल है, इसमें से आपको अपाची और माइस्क्वेल इसको रन करना होगा। ये मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। अगर नहीं समझ आ रही कैसे इंस्टॉल करना तो उसको लाजमी देखिएगा। तो रन करते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट टाइप करेंगे, लोकल होस्ट बैकस्लैश, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, माई फाइल्स, और हमारी फाइल का नाम क्या है, form.php। तो ये देखें हमारे पास क्या है, फॉर्म की फील्ड्स बन के आ चुकी हैं। जिस तरह अभी मैंने फेसबुक का बताया था सेम वही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई उस्मान ये तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है, यानी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, और ये आपके तो सिंपल है। भाई वो हमारा काम होगा CSS के अंदर। ये अभी हमारा काम है PHP का, यानी कि फॉर्म के ज़रिए हमने डाटे को कैसे PHP के अंदर स्टोर करना है और बाद में हम इसको कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये वाला जो सारा डिज़ाइनिंग है ये हुई पड़ी है उसमें CSS में। तो इसका भी मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ HTML और CSS का, तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा अगर आपको डिज़ाइनिंग ही करनी है तो। तो ये था थोड़ा सा बेसिक, यानी अभी इसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अब जैसे मैं फर्स्ट नेम इंटर करता हूँ मोहम्मद उस्मान, ठीक है। अब ये तो इंसर्ट हो गया। अब पास में हम पासवर्ड वाली फील्ड यूज़ करते हैं, पासवर्ड इनपुट
टाइप इक्वल टू, अब यहाँ हम टेक्स्ट नहीं टाइप करेंगे बल्कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, पासवर्ड, और इसका नेम मैं कर देता हूँ pwd पासवर्ड, ठीक है, और क्लोज कर दिया। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ जाऊँगा, यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें पासवर्ड की फील्ड भी आ गई, ऊपर क्या मोहम्मद उस्मान, कुछ भी ऐड कर दो, एम उस्मान कर देता हूँ, और यहाँ पासवर्ड टाइप करता हूँ कुछ भी। तो ये देखें हमें डॉट नज़र आ रहे हैं, जबकि हमारे जो कुछ इंटर कर रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा, पासवर्ड फील्ड्स होगी। अब लास्ट में बटन बना होता है, जिस तरह फेसबुक पे था क्रिएट अकाउंट का बटन बना हुआ था, तो वो बटन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हम इनपुट टाइप, अब यहाँ हम इसके टाइप कर देंगे सबमिट, और उस बटन का नेम दे देंगे कि ये किस नाम से, मैं कर देता हूँ कि क्लिक, यानी कि जो बटन इसका नाम मैंने क्लिक रख दिया है, ठीक है। और यहाँ हम ब्रेक लाइन यूज़ करेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हो शो हो। तो इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास बटन आ चुका है। अभी यहाँ मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, उस्मान अली पासवर्ड में कुछ भी टाइप कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो अभी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये कि ये देखें बार में हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें ये URL में हमारा डाटा शो कर रहा है कि फर्स्ट नेम क्या उस्मान एंड लास्ट नेम अली एंड पासवर्ड 1 2 3 क्लिक इक्वल टू सबमिट। तो अब हम देखते हैं कि ये नेम वाली फील्ड तो अब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करनी, इसको ख़त्म कर देते हैं। इन दो फील्ड्स की ज़रूरत होती है हमें, एक तो मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है एक्शन। अब मेथड में क्या है, मेथड की दो टाइप्स हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक था गेट और दूसरा था पोस्ट। अब जो गेट है ये अनसिक्योर है। अनसिक्योर का मतलब क्या होता है कि इस मेथड के थ्रू जब हम अपना कुछ भी डाटा वेब ब्राउज़र को, यानी कि हम सर्वर को भेजते हैं, तो ये अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर का मतलब क्या है कि डाटा सिक्योर नहीं होगा, URL में सारी कुछ हमारी डिटेल नज़र आएगी, जिसमें हम पासवर्ड, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन कोड, यानी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम गेट मेथड के थ्रू नहीं भेज सकते। अब वो कैसे है ये देखें, लास्ट टाइम हमने अभी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड इंटर किया, तो जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो ये देखें ऊपर URL में शो हो रहा है कि फ़र्स्ट नेम क्या उस्मान है, लास्ट नेम क्या है अली है, और पासवर्ड देखें, हालांकि यहाँ पासवर्ड क्या था, हिडन था, लेकिन जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो ये क्या है, शो हो गया, पासवर्ड क्या है 1 2 3। तो ये अनसिक्योर है, यानी कि अब हम क्रेडिट कार्ड या कुछ भी अपना ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हम इस मेथड के थ्रू नहीं भेज सकते। उस मेथड को हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कुछ भी वैल्यू हमने एक ब्राउज़र से दूसरे एक पेज से हम दूसरे पेज में पास करेंगे, तब उस मेथड की ज़रूरत होती है। जबकि पोस्ट क्या है, ये हाई सिक्योरिटी मेथड है, इसके ज़रिए हम अपना जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हम सिक्योरली भेज सकते हैं। ये क्या करता है कि ये हमारे डाटे को शो नहीं करवाता URL में, तो ये एक सिक्योर है, इसके थ्रू हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, अपना पासवर्ड, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, कुछ भी जो भी डाटा होगा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो हम पोस्ट के मेथड से भेजेंगे। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पहले एक सिंपल सी एग्जांपल। अब यहाँ मैं इसका मेथड का नाम दे देता हूँ गेट करने के बाद इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, इस पूरी बार को ख़त्म करता हूँ, form.php, यहाँ मैं कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, उस पासवर्ड में कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ये देखें ऊपर शो हो रहा है, पासवर्ड भी, नेम भी, सारी चीज़ें। लगता है लेक्चर बहुत बड़ा हो गया,
तो देखते हैं अभी जो नेक्स्ट है। अब मैं यहाँ अगर पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा इसको ख़त्म करता हूँ, इस सारे को ख़त्म कर देता हूँ, लोकल होस्ट। और अब मैं यहाँ इंटर करता हूँ उसमें खाली पासवर्ड कुछ भी, ये देखें पासवर्ड इंटर किया। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखें यूआरएल में हमारा डाटा शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये सिक्योर है। इसके थ्रू हम डाटा को क्या हाई सिक्योरिटी में भेज सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक अभी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये जो इन फील्ड्स के ज़रिए हम डाटा सेंड कर रहे हैं या कुछ भी इंटर कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उसको हमने अपने ब्राउज़र में कैसे शो करना है, ठीक है। यहाँ नीचे हम कैसे शो करवाएंगे, तो वो PHP के थ्रू होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा उसका आगाज़ करेंगे PHP का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।